हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 100 साल, 200 साल, 300 साल या 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 ईयर जो था उसके अंदर जो विषम दिन आए थे हमारे पास वो कितने आए थे? 5। 200 ईयर में क्या कैलकुलेट किया था हमने? 5 का डबल हो जाएगा 10, 10 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 3। 300 ईयर में हमने ये देखा था कि जो विषम दिन होते हैं वो आते हैं 1, क्योंकि 5 का 3 गुना 15, 15 में 7 का भाग लगाओ तो 1 बचेगा, 1। और वहीं हमने 400 का देखा था कि 400 साल में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 0। वैसे तो 5 चौक 20, 6 विषम दिन आए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा था हमने? कि 400 में 400 का भाग देकर बताया था मैंने कि जहाँ डबल जीरो लग जाए वहाँ आपको 400 का भाग लगाकर चेक करना पड़ता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। और 400 में 400 का पूरा भाग जाता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा था, 6 + 1 किया था, उसको याद हो तो 6 + 1, फिर 7 का डिवाइड करके आपको बताया था कि उसका विषम दिन कितना आया था? 0। क्लियर है? यहाँ पर जब हम 400 का भाग लगाते हैं 400 का भाग पूरा नहीं जाता, तो यहाँ पर जो 100 होता है, यहाँ पर जो 100 साल कंप्लीट होने पर जो डेज बनते हैं उस ईयर में वो 365 बनते हैं। यहाँ भी 365, यहाँ भी 365, यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है तो 366 बन जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड क्यों नहीं होता, यहाँ ऐड क्यों नहीं होता, यहाँ ऐड क्यों नहीं होता, यहीं पर मैंने 1 क्यों जोड़ा, उसका कारण देखेंगे आज हम। ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है? बहुत सिंपल सा रीज़न है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटती है तो कितना समय लेती है? 365 डेज प्लस 5 घंटे 48 मिनट और 46.61 सेकंड, लगभग इतना। और मैंने आपको ये बताया था, इसको हम राउंड फिगर में 6 घंटे मानते हैं, ये आपको बता रखा मैंने। और ये भी बताया था कि 6 घंटे जब 4 बार ऐड होते हैं तो ये 24 आवर बनते हैं, और 24 घंटे क्या होता है हमारा? एक दिन होता है। और ये एक दिन किस रूप में मिलता है हमें? 29 फेब के रूप में मिल जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपने 6 घंटे राउंड फिगर माना है ना, तो आप यहाँ देखो लगभग 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो आप। 6 घंटे माना ना, तो 12 घंटे ज़्यादा जोड़ लिए। अगर 12 घंटे ज़्यादा जोड़े तो आप ज़रा सोचो, ये 12 घंटे एक साल में ऐड हुआ है, तो 100 साल में कितना ऐड हो गया? 120। इस तरह 12 मिनट जो हैं वो एक साल में ऐड हुआ है, तो 3 साल में 12 × 36, 10 साल में 120, इस प्रकार से चलता गया है। यानी 12 मिनट लगभग मैंने ज़्यादा जोड़ लिया, तो बैलेंस करने के लिए कम भी करना पड़ेगा। तो आप जब 400 साल में इस 12 मिनट की कैलकुलेशन करोगे, 400 साल में इस 12 मिनट की कैलकुलेशन करोगे तो ये लगभग जाएगा 3 दिन, 3 डेज होता है लगभग। ठीक है, जो 3 दिन होते हैं, अभी 3 दिन को हमें माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो 12 मिनट के हिसाब से ये जो डेज आए निकल के 3 दिन एक्स्ट्रा है, 3 दिन को कम करना पड़ता है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि जब ईयर में 4 का भाग लगाते हैं, अगर भाग पूरा जाता है किसी सन में तो वो लीप ईयर होता है, और फरवरी 29 फरवरी तक की होती है। जब 100 आता है यानी शताब्दी आती है, तो हम 4 का भाग लगाकर देखेंगे तो इन चारों में 4 का भाग पूरा जा रहा है, यानी 29 फरवरी होनी चाहिए चारों में। लेकिन ये 3 दिन कम करने थे हमें जो एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि जब भी डबल जीरो आ जाए यानी शताब्दी आ जाए तो 4 का भाग ना लगाएं, 400 का भाग लगा कर देखें। ऊपर डबल जीरो है तो हमने नीचे भी डबल जीरो लगा दिया, जहाँ 400 का भाग चला जाएगा वहाँ 29 फरवरी मिल जाएगी, और जहाँ 400 का भाग नहीं जाएगा वहाँ 29 फरवरी नहीं मिलेगी। तो ये 3 दिन जो माइनस करने थे मुझे, एक दिन मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, एक दिन मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, और एक दिन मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। क्योंकि अगर ये 3 दिन माइनस नहीं करोगे तो आप देखो कैलेंडर में कोई दिन ऐसा आएगा जब 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे नहीं, तो 365 प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, तो ये तो 368 दिन हो गए, जो कि कैलेंडर को गलत साबित कर देगा। तो कैलेंडर कभी गलत नहीं होता, हर 400 साल के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 दिन एक्स्ट्रा थे इन्हें बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ माइनस किया इस प्रकार से।
यहाँ 29 फरवरी नहीं आई, यहाँ भी 29 फरवरी नहीं है, यहाँ भी 29 फरवरी नहीं है। इसका मतलब जो 29 फरवरी को माइनस किया है वो 3 दिन माइनस हो गए, बैलेंस हो गया। और ये 400 है, जब 400 में 3 दिन ही तो माइनस करने थे, 4 दिन थोड़ी ना माइनस करना है। यानी यहाँ पर वो 29 फरवरी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस नहीं किया, 3 दिन ही बैलेंस करना है, तो 3 दिन बैलेंस हो चुके हैं आपके। क्लियर है? तो इसलिए हर 400 साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, और 29 फरवरी यहाँ मिलती है। 100, 200, 300 साल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ 400 साल कंप्लीट होने पर ही मिलेगी। 400 साल में क्या होता है, देखो 7/7 पूरा विभाजित हो गया। पूरा विभाजन का मतलब ये है कि कैलेंडर अब रिपीट होना चालू हो गया यहाँ पर, यानी वापस से जब 401 चालू होगा तो कैलेंडर रिपीट करना चालू कर देगा यहाँ से दोबारा से। ठीक है, कैलेंडर क्या होता है, हर 400 साल में अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा था कि जो विषम दिन होते हैं उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा था। विषम दिन को और कैसे काम में ले सकते हैं हम, वैसे क्वेश्चन देखते हैं आज हम। ठीक है ना? तो हमने यहाँ देखा कि ये जो हमने एक्स्ट्रा 12 मिनट लिए थे वो लगभग 3 दिन में कंप्लीट हो गए थे 400 साल में, जिसे हमने बैलेंस कर दिया, वापस से हटा दिया। एक्स्ट्रा तो हटाना पड़ेगा आपको। अब विषम दिन को हम कैसे काम में ले सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, पहले वो देखेंगे। ठीक है, आपने ये देखा 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है विषम दिन के ऊपर से, विषम दिन की कैलकुलेशन के ऊपर से, वो देख लेते हैं। 10/12/2004 यहाँ आपके पास है फ्राइडे। विषम दिन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, ठीक है ना? तो आपको बताना है 17/2/2004 यहाँ क्या वार होगा। तो विषम दिन का कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको ध्यान रखना कि आपको ये बताया गया था 31 के लिए विषम दिन 3 होते हैं, ये सब बता रखा है मैंने आपको। 28 या 29 के लिए 0 या 1, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3। 30 में 7 का भाग लगाओ, 2 बचा। 28 7 चौक 28, 2 बचा। 31 में 7 चौक 28, 3 बचा। तो 3 विषम दिन है, 30 के लिए 2। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब आपको जो चलना है फरवरी से दिसंबर तक चलना है। वैसे दिसंबर से फरवरी ला रहा उल्टा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो देखना ही पड़ेगा ना, उल्टा हम चलेंगे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना? देखो 10 दिन यहाँ बोल रहा है, सॉरी 17 तारीख है। अब 2004 में फरवरी 29 की है, क्योंकि 4 का भाग पूरा जा रहा है इसमें। फरवरी कितनी की होगी? 29 दिन होगी। 29 दिनों में 17 दिन तो गए। अगर 29 में से 17 गए, 17 तक है ना, इसका बार निकालना में 17 तो गए, बचे कितने? 12। 29 में से अगर 17 गए तो 12 बचा, और 12 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, कितने विषम दिन आए आपके पास? 5। विषम दिन से ही काम करेंगे हम। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च ऊपर तो 31 दिन होंगे। 31 दिन में आपके पास विषम दिन है 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3। जुलाई अगस्त में 3 होते, पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ में। 2, 3, 2। दिसंबर में 3 मत कर देना। दिसंबर में कहाँ तक लेके जा रहा है वो? 10 तारीख तक। तो 10 में 7 का भाग लगाओ। 10 में 7 का भाग लगाया तो विषम दिन आया आपके पास 3। डायरेक्ट 3 नहीं कर सकता था। अगर डायरेक्ट 3 करता तो वो क्या होता? 31 में 7 का भाग लगा के बचा 3। लेकिन डेट कौन सी है वो देख लेना। दिसंबर में डेट है 10, यानी 10 तारीख तक जाना। 10 में 7 का भाग लगाया तो बचा 3। सबको ऐड कर लो। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 3 31। 31 में आप 7 का भाग लगाओ। 31 में 7 का भाग लगाएंगे तो आपके पास विषम दिन यानी शेषफल भी बोल सकता हूँ, ये बचेगा 3। और ये शेषफल ही हमारा विषम दिन होता है। यहाँ विषम दिन आ रहे हैं आपके पास
3। अब वो बोल रहा है कि दिसंबर से फरवरी में जाना है, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो आप 3 दिन माइनस कर लो। फ्राइडे में 3 दिन माइनस करोगे तो फ्राइडे के पहले थर्सडे, थर्सडे के पहले वेनसडे, वेनसडे के पहले ट्यूसडे, मतलब शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार। तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा फ्राइडे में 3 दिन माइनस, ये कहाँ पहुँचा देगा आपको, ट्यूसडे पर। शुक्रवार में 3 दिन माइनस करोगे तो गुरु बुध मंगल, तो आप मंगल पर पहुँच गए। आंसर क्या है आपका, मंगलवार। क्लियर है। तो इस प्रकार हम विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो, याद अगर है ये कॉन्सेप्ट, याद 3-2 ऑल्टरनेटिव तो चल रहा है, बस यहाँ पर सेम आता है जुलाई और अगस्त में, ये आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। और देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि विषम दिन से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विषम दिन वाला भी करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि 150 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 1000 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, वो भी बात करेंगे हम। क्वेश्चन आते हैं पेपर में से, और ये जो करा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आएगा ही आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, और देखते हैं 25/11/2007, 25/11/2007, और दूसरी डेट बोल रहा है ये 21/1/2007। यहाँ दे रखा है बुधवार, वेनसडे, और यहाँ ये डेट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो यहाँ से। ये कौन सा है, जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 21 गए तो बचे 10, तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर तक ही है, छोड़ो दिसंबर, तो नवंबर तक जाना सिर्फ हमें, नवंबर तक हमने बना लिया है। जनवरी की अगर बात करें तो 31 दिन होते हैं, अगर 21 गए तो बचे 10, और 10 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 3। शेषफल 3, मतलब विषम दिन कितने, 3। 2007 सामान्य यानी साधारण वर्ष है, 28 की फरवरी मिलेगी, 28 में 7 का पूरा पूरा भाग क्या है, यानी विषम दिन आया 0। यहाँ 31 मिलना है, 31 में 7 का भाग लगाओगे 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, यहाँ पर 2, लेकिन 2 नहीं करना। नवंबर 25 की है, नवंबर में कितने दिन दे रखे हैं, 25 तक, 25 में 7 का भाग लो, 7 या 21, बचा कितना, 4। मेंशन कर देता हूँ यहाँ, 25 में 7 का भाग लगाया तो हमारे पास जो शेषफल आया है R, वो आया है 4। ठीक है, यानी इसका विषम दिन कितने आएंगे, इसके 4 आएंगे। क्लियर है। वापस से देख लें, जनवरी यहाँ 21 की है, 21 में 7 का भाग, सॉरी 21 की है, 31 में 21 गए तो बचे 10, 10 में 7 का भाग लगा तो बचा 3, 3 विषम दिन हो गए जनवरी के लिए। फिर ये 28 की फरवरी मिलेगी, 28 में पूरा भाग जाता 7 का, 0। फिर 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3। लास्ट वाले में देखो नवंबर में 25 तारीख तक ले जा रहा है, 25 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21 बचा 4, 4 विषम दिन है। सबको ऐड कर लो, 3, 3, 6, 7, 8, 8 और 3, 11, 11 और 2, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19, 2, 21, 21, 3, 24, 24, 4, 28। 28 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे तो 0 आएगा। शेषफल 0 आया ना, कट गया पूरा। अगर शेषफल 0 है इसका मतलब बुधवार में मुझे क्या माइनस करना पड़े, पीछे चल रहा है ना नवंबर से जनवरी, तो बुधवार में मुझे 0 दिन माइनस करना, तो वापस से क्या मिलेगा आपको, बुधवार ही तो मिलेगा, कोई दिन माइनस ही नहीं हुआ। तो आंसर क्या है आपका, बुधवार का बुधवार। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी रिमाइंडर सेम आएगा तो डे भी क्या आता है, सेम ही आता है। और देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर सिलेबस में अगर ये कैलेंडर है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है, आता रहता है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको विषम दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं 19/9/2013, थर्सडे बोल रहा है ये, थर्सडे, और ये हो रहा 1/1/2013। यहाँ आपको वार निकालना है, यहाँ वार निकालना है जनवरी में, और बात कर रहा है सितंबर की,
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहुंच गए 9 मंथ हो गए पूरे। अब देखो यहाँ 1 तारीख है ना, जनवरी 31 की होती है, 1 गया तो बचा 30। अब 30 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, बचा कितना 2, तो विषम दिन आए 2। फरवरी 2013 28 दिन वाली फरवरी होगी, विषम दिन 0। यहाँ 3 2 3 2, इन दोनों में 3 3 ही होगा। सितंबर में कहाँ तक जा रहा है 19 तक। 19 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो विषम दिन आएगा 7 दूनी 14, बचा कितना 5। विषम दिन आए मेरे पास 5। इन सबको ऐड कर लो, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 5 23। तो यह आ रहा है 23। 23 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21, बचा 2। तो जो आपके पास शेषफल आ रहा है 2, इसका मतलब आपके पास जो विषम दिन आ रहे हैं वो विषम दिन आ रहे हैं 2। विषम दिन वो आ रहे हैं 2। अब सितंबर से जनवरी में जाना है, पीछे हटना है, मतलब थर्सडे गुरुवार में 2 दिन माइनस कर दो। अगर मैं गुरुवार में 2 दिन माइनस करूंगा तो क्या होगा, बुध मंगल, 2 दिन माइनस करो, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, यानी मंगलवार आएगा। तो आंसर क्या है आपके पास, मंगलवार, ट्यूसडे। तो जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहला दिन और आखिरी दिन पर बेस्ड नहीं है, बीच में कोई सी भी डेट होती है पूरे साल भर के बीच में, चाहे ये पीछे ले जाए या आगे ले जाए, बस विषम दिन निकालना है। अगर वो पीछे जा रहा है तो माइनस करो, आगे जा रहा है तो प्लस करो। क्लियर है? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, 29/12 मतलब दिसंबर है 2005, यहाँ वार दे रखा है सोमवार और पूछा है 4/12/2006। यहाँ सोमवार है और यहाँ आपसे वार पूछा हुआ है। ये यहाँ देखें, अगर हम 29 से 4 पर लेके जा रहा है, लेकिन कौन सा, 2006 की, 29 दिसंबर से 4 दिसंबर 2006 पे जा रहा, लगभग 1 साल आगे जा रहा। अपन एक काम करते हैं, 29/12/2005 का वार तो उसने दे रखा है, तो 4/12/2005 का वार निकाल लेते हैं। अगर मुझे 4/12 यानी 4 दिसंबर 2005 का वार मिल गया तो मैं उसको 1 साल आगे ले जाऊंगा, और 1 साल आगे ले जाने पर D+1 करते हैं, एक जोड़ते हैं। अगर 29 फरवरी है तो एक और जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं कि 29/12/2005 का वार है, तो मैं इसमें 4/12/2005 का वार निकाल लूँगा पहले तो। कैसे? ऐसे 29 और 4 में कितने का अंतर आ गया, 25 का। 25 दिन है, 25 में विषम दिन कितने आए, 7 में 25 में 7 का भाग लगाओगे, 7 या 21, बचा 4। अब 4 विषम दिन आ रहे हैं, तो आप देखो 29 से 4 पर जा रहे हो, नहीं पीछे हट रहे हो। सोमवार में 4 दिन माइनस किए, सोमवार में 4 दिन माइनस किए, तो रवि, शनि, शुक्र, गुरु, तो ये आपके पास आ गया गुरुवार। फिर से देख लें मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 29/12/2005 का वार दे रखा है, तो मैं पहले 4/12/2005 का वार निकालूंगा, फिर 1 साल आगे ले जाऊंगा। ठीक है, तो 1 साल आगे जा रहा है, इसलिए 1 साल आगे लेके जा रहा हूँ मैं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। यानी 2 कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, एक तो ये कि विषम दिन वाला और एक 1 साल आगे बढ़ने वाला। तो 29/12/2005 को सोमवार है, तो 4/12/2005 को क्या होगा, मैंने देख लिया 29 4 में अंतर 25 का है, पीछे हटोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब 7 या 21, बचा 4, 4 विषम दिन है। ये 29 से 4 पर जा रहा है, नहीं पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा तो आपने माइनस कर दिया 4। सोमवार में 4 दिन माइनस करूँ तो रवि, शनि, शुक्र, गुरु, तो गुरुवार आ गया।
अब ये डेट कौन सी है, 4/12/2005 को आपका वार आ चुका है गुरुवार, ये वार आ चुका है गुरुवार। अब आपको एक साल आगे जाना है, 2005 से 2006 में जाना है। 2005 साधारण, 2006 ये भी साधारण साल, ठीक है, दोनों साधारण वर्ष है, तो 29 फरवरी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब सीधे सीधे आपको एक दिन आगे बढ़ाना है, और अगर एक दिन आगे बढ़ाओगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, D+1 वाला। गुरुवार में एक दिन जोड़ दिया, कहाँ पहुँच गए, शुक्रवार। यह आपका आंसर होने वाला है कौन सी डेट का, 4/12/2006। क्लियर है। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के विषम दिन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के विषम दिन निकालने में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने देखा कि मैं अगर एक साल आगे ले जा रहा है तो एक साल आगे का ही कॉन्सेप्ट देखूँ। तो मैंने यहाँ देखा 29/12/2005 का वार है, तो मैंने 4/12/2005 का वार निकाल लिया। 29 से 4 पर चला गया, पीछे चला गया, कितने दिन पीछे गया, 25 दिन पीछे गया। 25 दिन का अंतर, 25 में 7 का भाग लगाओ, 25 में 7 का भाग लगाओ तो शेषफल आएगा 4। शेषफल 4 का मतलब है विषम दिन है 4, पीछे जा रहे हैं तो 4 माइनस करो, 4 माइनस किया तो गुरुवार। इसका मतलब इस डेट पर गुरुवार है, और इस डेट से इस डेट पर जाने में एक साल आगे जा रहे हैं, तो गुरुवार से एक साल आगे जाओगे तो गुरु +1 करना है। गुरु +1 किया तो क्या आ गया आपका, शुक्रवार। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। विषम दिन हम समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर आपको मैं ये बताऊंगा बाद में कि 150 साल में, 250 साल में, 1000 साल में, 1500 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम देखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ताकि पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो छूटे नहीं हमारा। और ये जो लेक्चर है, चाहे आप SSC प्री का एग्ज़ाम दो, रेलवे का एग्ज़ाम दें या कोई सा भी एग्ज़ाम दें, अगर ये सिलेबस में है ना तो इसके बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना जेन्युइन कंटेंट देंगे हम आपको। क्लियर। और देखें आगे, 27 अगस्त 2008 और दूसरी डेट है 27 अगस्त 2011। आपको वार दिया गया मंडे, यहाँ पूछा गया है मंडे दे रखा, तो यहाँ क्या वार होगा। कितने साल आगे ले जा रहा है, 3 साल, 8 से 9, 10, 11। अब आप देखो 8 आपका लीप ईयर है, लेकिन लीप तो फरवरी 29 का तो कॉन्सेप्ट होता है, 29 फरवरी है या नहीं। अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं हम, फरवरी तो इसके पहले रह गई, यानी फरवरी तो निकलने के बाद की बात कर रहा है। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर को, 27 अगस्त 2008 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो कैलेंडर का एक पार्ट ले लिया, बहुत बड़ा कैलेंडर है, हर साल के कैलेंडर होते हैं, तो कैलेंडर मैंने 27 अगस्त से स्टार्ट किया है। फरवरी पीछे रहेगी, हटा दिया मैंने उस फरवरी को, यानी फरवरी नहीं है हमारे पास 29 फरवरी। यहाँ 27 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं 2008 से, और 27 अगस्त 2011 तक जा रहे हैं, 3 साल चल रहे हैं। इस 3 साल बीच के दरमियान सिर्फ यही एक लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर तो है, लेकिन 29 फरवरी तो इसके पहले रह गई। 29 फरवरी तो बहुत पहले है, वहाँ हम गए ही नहीं, हमने तो स्टार्ट ही 27 अगस्त से किया है। जो पीछे रह गया पीछे छोड़ो उसको, यानी यहाँ पर 29 फरवरी नहीं है। 2008 से 2011 तक जाने में क्या मिलेगा, 2009 साधारण वर्ष, 2010 साधारण वर्ष, 2011 साधारण वर्ष, यानी आपको एक्स्ट्रा में कोई +1 करने की जरूरत नहीं है। कितने साल आगे जा रहे हो, 3 साल आगे जा रहे हैं। कितना जोड़ोगे, 3 ही तो जोड़ोगे। तो मंडे में 3 ऐड कर दो, तो मंडे में 3 ऐड करो तो क्या आएगा, सोमवार में 3 दिन जोड़ो, मंगल बुध गुरु, क्या आंसर आया आपका, गुरुवार। देखो एक लाइन का सॉल्यूशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, ठीक है। वापस से समझाता हूँ मैं। 2008 लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि 29 फरवरी होती है वहाँ। क्या अगस्त में 29 फरवरी मिलेगी, या अगस्त के आगे जाने पर दिसंबर तक 29 फरवरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके पहले रह गया। और वो यहाँ 27 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया, इसके पहले के हिस्से को काट कर हटा दिया। अगर वो काट के हटा दिया तो 29 फरवरी भी हट गई। तो 2008 से 2011 के बीच 29 फरवरी नहीं मिलने वाली, कि 2009, 2010, 2011 तीनों के तीनों साधारण वर्ष हैं। और ये भी क्या है, 27 अगस्त से स्टार्ट किया है, तो यहाँ फरवरी है ही नहीं।
यानी यहाँ भी 29 फरवरी नहीं है। तो 3 साल आगे जा रहे हो तो सिर्फ मंडे प्लस 3 कर दिया, कोई 29 फरवरी नहीं है तो मंडे प्लस 3 करते आंसर आ गया गुरुवार। ठीक है, और देखते हैं इसमें अगर अगस्त 12, इसको 12 कर देते हैं हम। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मैंने कर दिया 12, ये मंडे ही है। तो अब क्या होगा, 27 अगस्त 2008 वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ 29 फरवरी नहीं है, 11 तक 29 फरवरी नहीं थी। ठीक है, अब ये 12 तक चला गया, 2012 लीप ईयर है, ये भी लीप है और ये भी लीप है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैलेंडर स्टार्ट हो रहा 27 अगस्त से, मतलब 29 फरवरी नहीं है। और यह कहाँ तक जा रहा है, 27 अगस्त 2012 तक जा रहा है। तो इसके पहले कौन मिलेगा आपको, फरवरी मिलेगी। तो ये ऐसे जा रहा है 2008 से कहाँ तक जा रहा है, 27 अगस्त, या मैं सिर्फ अगस्त ही लिख देता हूँ, अगस्त 2012 तक जा रहा है। तो इस बीच यहाँ पर आपको 29 फरवरी एक बार मिलेगी, और एक बार मिलेगी तो ये एक बार एक्स्ट्रा ऐड होगा। 8 से कहाँ जा रहा है, 12 पर, कितने साल आगे जा रहा है, 9, 10, 11, 12, 4 साल आगे जा रहा है। इसका मतलब मंडे में मुझे +4 करना ही करना है। 4 साल आगे जा रहा है, 4 जोड़ दिया। अब देखना ये था क्या 29 फरवरी बीच में है, बिल्कुल ये वाली 29 फरवरी बीच में है। ये तो है ही नहीं, क्योंकि 27 अगस्त से पहले फरवरी थी, काट कर बाहर निकाल दे, नहीं है। लेकिन 27 अगस्त 2012 तक अगर चलोगे आप, तो बीच में आपको 29 फरवरी 2012 भी मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 2012 में 29 फरवरी है। और आप इसकी फरवरी को भी क्रॉस करोगे, अगस्त 2008 से अगस्त 2012 तक जाओगे तो इसकी फरवरी तो मिलेगी मिलेगी, और इसकी फरवरी मिली तो 29 फरवरी भी मिलेगा एक बार। एक बार मिलेगा तो मैंने एक जोड़ दिया, यानी मंडे +5 करना है। मंडे, सोमवार में 5 दिन जोड़ो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कहाँ पहुँच गए आप, शनिवार। शनिवार आपका आंसर होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, सिर्फ इसको देख के इतना ही तो काम करना है पेपर में, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपका। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने एक्स्ट्रा 1 क्यों जोड़ा है, 2012 की 29 फरवरी के कारण। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, हो गया, और कितना आगे बढ़ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या, ऐसे प्रश्न में क्या है, जब डेट चेंज हो जाती है तो विषम दिन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है, वो समझ में आना चाहिए। सत्ताईस जनवरी 2008 और 27 जनवरी 2028। देखें यहाँ दे रखा है आपको मंडे, ठीक है। अब 8 से 28 पर जाना है, 20 साल आगे जा रहे हो आप, 20 साल आगे जा रहे हो तो 20 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मंडे +20, जितने साल आगे जा रहे हो उतना तो ऐड करना है। डेट सेम है, देख लो आप, ये तो होगा। अब 29 फरवरी है या नहीं, देखो 27 जनवरी 2008 से स्टार्ट कर रहे हो ना, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, और 2008 में 4 का पूरा पूरा भाग गया है, मतलब यहाँ 29 फरवरी मिलेगी। अब 29 फरवरी कहाँ, जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ वहाँ मुझे ऐड करना है। तो आपको देखो 2008 की 29 फरवरी मिल रही है, फिर 4 साल बाद मिलेगी 2012 पे, फिर 2016 पे मिलेगी, फिर 2020 पर मिलेगी, फिर 2024 पर मिलेगी, फिर 2028 पर मिलेगी, और 28 पर ही रुक रहा है। ठीक है, हम भी रुक गए 28 पर। देखो 2008 यहाँ पर फरवरी है, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। ठीक है, 28 में कहाँ तक जा रहे हो, सिर्फ 27 जनवरी पर जाकर रुक गए, 27 जनवरी पर जाकर रुक गए। 27 जनवरी के आगे नहीं जा रहे हम। अगर आगे नहीं जा रहे तो क्या 29 फरवरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो ना आप, 2028 29 फरवरी होती है,
लेकिन 27 जनवरी पर जाकर आपको रोक दिया तो क्या 29 फरवरी मिलेगी? नहीं मिलनी। इसका मतलब यहाँ पर नहीं मिलेगी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 बार 29 फरवरी एक्स्ट्रा आ रही है। 5 बार आ रही तो मैंने किसको जोड़ दिया और क्या हो गया? ये मंडे प्लस 25। 25 में भाग लगाओ 7 का। जब 25 में 7 का भाग लगाओगे 7 पे 21 बचेगा कितना? 4। यानी कितना है एक्स्ट्रा आ रहा आपके पास? 4 दिन। 4 दिन जोड़ दो। सोमवार में 4 दिन जोड़ोगे, सोमवार से जोड़ोगे, मंगल बुध गुरु शुक्र, तो आया क्या आपके पास? शुक्रवार, फ्राइडे। फिर से देख लें, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। डेट सेम है, 2008 से 2028 पे जाना, 20 साल आगे जाना है तो मंडे प्लस 20 साल कर दिया, सोमवार में 20 दिन जोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा जुड़ता है वो 29 फरवरी के कारण जुड़ता है। 27 जनवरी से स्टार्ट किया, 2008 है, जनवरी के बाद फरवरी मिलेगा, 2008 लीप ईयर है तो आपको 29 फरवरी मिलेगी। फिर कब मिलेगी 29 फरवरी? 12 को, 16 को, 20 को, 24 को, 28 को। लेकिन 28 में अगर हम ढंग से देखें 27 जनवरी के आगे नहीं जा रहे, 27 जनवरी पर ही रोक दिया। अगर 27 जनवरी में ही रोक दिया तो फरवरी तो आएगी नहीं, फरवरी नहीं आई तो 29 फरवरी भी नहीं मिलेगी। 28 की 29 फरवरी हमें नहीं मिल रही इस प्रश्न में। इसका मतलब कितने दिन मिले? 1 2 3 4 5। 5 बार 29 फरवरी है तो 5 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 25 में 7 का भाग लगाया तो बचा कितना? 4। तो 4 दिन जोड़ दो सोमवार में, सोम में 4 दिन जोड़ के मंगल बुध गुरु शुक्र, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? शुक्रवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर क्या किया हमने? 2098 कर दिया। यहाँ बार पूछ रहा है तो हर बार आपको चेक नहीं करना कौन कौन से ईयर में आपको 29 फरवरी मिलेगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। 2008 से 2098 पे जा रहा है, यानी 90 साल आगे जा रहा है, तो मंडे प्लस 90। अब आपको सिर्फ इतना देखना 90 में 4 का भाग कितनी बार गया? 90 में 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, बचा 1 10, 4 दूनी 8, 22 बार। फिर देख लें 90 में 4 का भाग देना है कितनी बार गया? भागफल देखना है, 4 दूनी 8 2 बार, 1 10, 4 दूनी 8 22 बार। इस 22 को जोड़ दो, कितना हो गया? मंडे प्लस 22। अगर 10 जोड़ दोगे 100 तो 12 112। ठीक है, अब 112 में आप 7 का भाग लगा लो, कितना आ रहा है? 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना? 4 42, 7 6 42। शेषफल 0 है। अगर शेषफल जब भी 0 है तो मंडे में 0 जोड़ूंगा तो मंडे ही तो आएगा, यानी हमारा आंसर क्या रहने वाला है? मंडे ही रहने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप देखें कितने साल आगे जा रहे हैं, और यहाँ विषम दिन का कॉन्सेप्ट भी काम आ रहा है। ठीक है, तो विषम दिन का कॉन्सेप्ट आप आई होप आपको समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।